हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ी अपडेट ये निकल करके आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी, जिसको 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था एनसीबी द्वारा, जब उसको कोर्ट पे पेश किया गया तो उसको 5 दिन की हिरासत के लिए भेज दिया गया था। पर 5 दिन की हिरासत के बाद जब 1 जून तक उसकी हिरासत थी, उसके बाद जब उसकी दोबारा कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने फिर से उसको 3 दिन की और हिरासत में भेज दिया है और एनसीबी को सौंप दिया है कि आप इसको लेकर के जाओ और इससे और बातचीत करो। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। और सिद्धार्थ पिठानी की दिक्कतें और भी बढ़ती हुई, शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और उसकी भी ज़िंदगी बदल गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई है कि अब वो जो है एनसीबी की हिरासत में ही रहेगा। और दूसरी बात, जो केशव और नीरज जो कि सरकारी गवाह बन गए हैं रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट, वो एनसीबी ने जब उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती का भी नाम लिया है, इसलिए वो सरकारी गवाह बन चुके हैं एनसीबी के लिए अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। तो ये थी अपडेट। और एक चीज़ मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ, जो है एनसीबी और सीबीआई के बारे में, वो मैं बात करना चाहता हूँ। आप ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत है वो ड्रग से दूर भागते थे। अंकित आचार्य जो उनके को असिस्टेंट थे, जो उनके एक्स असिस्टेंट थे, उनके साथ वो उन्होंने काम कर रखा है, रूम भी शेयर कर रखा है। अंकित आचार्य जी ने ये खुद ही बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो ड्रग्स से दूर भागते थे, ड्रग्स का नाम भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो बहुत ही फिट इंसान थे। ठीक है, फिटनेस फ्रीक थे, जिम करते थे, जिम जाते थे। तो उनके अकाउंट से इतने लाख लाख रुपए जो गए हैं वो गए कहाँ हैं, कहाँ गए हैं वो? तो जब रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, ये दोनों नशेड़ियों की जब चैट सामने आई तब पता चला कि ये लोग जो थे उनके पैसों का इस्तेमाल करते थे ड्रग्स के लिए उनके पैसों का इस्तेमाल करते थे। और जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने भी ये बात बोली है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो उनको ड्रग्स देती थी। जी हाँ, उनको ड्रग्स देती थी। और ऐसे बहुत सारी वीडियो हमारे पास सामने आई भी हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप रोज़ किसी इंसान को ड्रग्स दोगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोगे, तो ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करेगा। और ये बात सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने भी बहुत बार उन पर बोली है कि रिया चक्रवर्ती जो उनको ड्रग्स देती थी। अब ये बात मैं आपको अचानक ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी का इन्वॉल्वमेंट एक अच्छी बात है, क्योंकि ड्रग एंगल भी है। देखो, आप बात को समझने की कोशिश करो कि सुशांत सिंह राजपूत में 2 एंगल है, एक है ड्रग एंगल और एक है मर्डर एंगल। ड्रग एंगल की जांच हो रही है। देखिए, 50% ड्रग एंगल है और 50% जो है मर्डर एंगल है। अभी ड्रग एंगल की जांच चल रही है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे नाम सामने आए थे, आपको पता है बॉलीवुड में से कितने सारे लोगों का नाम सामने आया था। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से वो हज़ारों लाखों लाखों रुपए निकाले गए थे। वो अचानक से क्यों निकाले गए? क्योंकि जब रिया उनकी लाइफ में आई थी, उनके बाद से उनके जो बैंक में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे, लाख लाख रुपए चले जाते थे। वो कहाँ जाते थे? वो ड्रग्स के लिए ही जाते थे। तो बाद में हमें जब चैट्स वैट्स लीक हुई तब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा ऐसा ही करते थे। तो ये अच्छी बात है कि ड्रग एंगल से भी जांच हो रही है। बट अब जो है वो मर्डर एंगल से भी जांच होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एनसीबी ने 16,000 पन्नों की जो है चार्जशीट दाखिल करी थी, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, जो सबके नाम है, सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, केशव है, दीपेश सावंत है, इन सब का नाम है, रिया है। तो इन सबसे जुड़ी हुई चैट है। तो ये सब उन्होंने एनसीबी ने जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है। तो बहुत जल्द अभी आपको सीबीआई भी एक्शन में दिखेगी। अभी तो एक्शन में नहीं दिख रही सीबीआई, बट बहुत जल्द दिखेगी। तो एनसीबी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। बट इसमें सिर्फ ड्रग एंगल नहीं है, इसमें मर्डर एंगल भी है। 13 जून की रात को जो हुआ था वो आप सबको पता है, ठीक है? तो उसकी भी जांच अच्छे से होनी चाहिए, उसकी भी जांच बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगी जब चैट्स रिट्रीव करी गई थी रिया चक्रवर्ती की, जब रिया चक्रवर्ती की चैट्स रिट्रीव करी हुई थी तो उन्होंने उसमें जो है ड्रग्स का जिक्र आया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने ड्रग्स रिलेटेड चैट बहुत लोगों से करी हुई थी। बहुत जो ड्रग पेडलर्स है उनके साथ भी उनकी चैट सामने आई थी। और उन्होंने जो है डोज की बात करी हुई थी, उन चैट्स में डोज की बात करी हुई थी। वो डोज की बात ऐसे क्यों करेंगी? अब ड्रग्स कोई प्रोटीन तो है नहीं कि थोड़े थोड़े डोज में डाल दो आपकी सेहत बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो ड्रग्स के डोज की बात करी गई थी, वो जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए था, क्योंकि उनके खाने में या उनकी किसी भी चीज़ में वो शायद थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स मिलाते थे, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। और उसके बाद वो तो ऐश करते थे भाई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो बंदा शूटिंग में बिजी रहते थे हमेशा, और वो उनके पैसों पे जो ऐश करते थे। तो ड्रग्स एंगल का जांच होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एनसीबी इनके धड़ दबोचेंगे तभी इनको समझ में आएगी। और अब एनसीबी ने जो है सबूत सीबीआई को भी दे दिए हैं, तो सीबीआई भी आपको बहुत जल्दी एक्शन में मिलेगी। केशव और नीरज को अननोन प्लेस ला के जब
कल उनसे 16-16 घंटे बातचीत हुई है और उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बता दिया। मेरे ख्याल में सारी सच्चाई बता दी होगी भाई, क्योंकि 16-16 घंटे बातचीत करने में, और ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं, इनसे सच निकलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है सिद्धार्थ पिठानी ने भी सारी सच्चाई बोल दी होगी और केशव और नीरज ने भी सारी सच्चाई बोल दी होगी। और यही रीज़न है कि वो सरकारी गवाह तक बनने को तैयार हो गए हैं एनसीबी के लिए। तो मुझे लगता है सारी सच्चाई निकल करके आ गई है। 14 जून से पहले बहुत कुछ होने वाला है भाई, बहुत कुछ होने वाला है। तो अब सारी जो डिटेल्स हैं सब सीबीआई को सौंप दी गई है और अब सीबीआई भी आपको एक्शन में मिलेगी। और साथ ही साथ पीआर एजेंसीज, पीआर टीम भी अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। जी हाँ, जैसे उनको पता चला कि आवाज़ बढ़ चढ़ के निकल करके आ रही है, हर देश, हर जगह, हर इंसान, हर बंदे के मुंह पे यही बस एक बात है कि जस्टिस फॉर एसएसआर। जैसे ही उनको पता चला तो फिर से पीआर टीम जो है एक्टिव हो गई। आपको पता है जब जब हमारा केस बढ़ता है, हाइप पकड़ता है, तब तब पीआर एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब हो ये रहा है, जो भी इंस्टा पे फैन पेज है एसएसआर का, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उसको रिपोर्ट कर दे रहे हैं, उस फैन पेज को डिलीट करवा दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ गणेश हिवरकर के साथ हुआ। गणेश हिवरकर जी जो है एसएसआर वॉरियर हैं, बहुत टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं एसएसआर के लिए। उनके यूट्यूब पे उनको पर्सनल जाके लोग गालियाँ बक रहे हैं, उनके यूट्यूब पे स्ट्राइक तक मार दी गई है, यूट्यूब ने उनकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। तो ये सब हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। अब पीआर एजेंसीज, पीआर टीम एक्टिव हो गई है और जो भी है, जैसे कि इंस्टा पे एक पेज था जिस पे बहुत सारे एसएसआर जुड़े थे, उस पेज को डिसेबल कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। इन लोगों ने रिपोर्ट मार दिए जितने भी पीआर एजेंसीज के लोग हैं। बट मैं आपको इतना बताऊँगा, चाहे कुछ भी करे ये पीआर टीम के लोग, चाहे कुछ भी करे, हमें रुकना नहीं है। ये जो केस है ये बहुत ही खतरनाक जगह पे आ चुका है, एंड पे मैं समझता हूँ आने ही वाला है, क्योंकि अब जो है एनसीबी तो बड़ी खतरनाक तरीके से एक्शन में आ गई है। इस केस में अब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ निकल करके आने वाला है, क्योंकि सीबीआई भी अब एक्शन में आपको बहुत जल्दी दिखेगी। तो ये पीआर एजेंसीज, पीआर टीम कुछ भी करने की कोशिश करे ना, आप बस रुकना मत, आवाज़ मत रोकना अपनी। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज़ उठाते रहना। अगर सच्चे एसएसआरियंस हो, बस आवाज़ उठाते रहना, रुकना मत। क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप समझ सकते हैं, एक इंसान को मरे हुए 1 साल हो जाता है और उसके फैंस, वो बंदा हमारे दिल में, ये बंदा हमारे दिल में अभी तक है, और हम अभी तक इसके लिए, अभी तक हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि एक इंसान को मरे हुए 1 साल हो जाता है और हर रोज़, नॉट इवन अ सिंगल डे, ऐसा एक दिन नहीं बीतता जब उसके लिए आवाज़ ना उठाई गई हो, उसके लिए कोई हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड ना हुआ हो। हर रोज़ जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एक हैशटैग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा होता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी के लिए नहीं हुआ है। दुख है सुशांत सिंह राजपूत के जाने का, एक अच्छे इंसान के जाने का, इसलिए हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो रुकना नहीं है भाई, अब 1 साल हो गया, इतना सब कुछ झेल लिया, ठीक है, इतनी सब कुछ चीज़ें हुई हैं बीच में, क्या क्या नहीं हुआ, इतना सब कुछ झेला है, तो अब रुकना मत बस। अब जस्टिस के बहुत ज़्यादा करीब है, अब रुक गए ना, अब पीछे हट गए ना, फिर भाई ये ऊपर चढ़ जाएंगे, ये जीत जाएंगे, क्योंकि खलबली मच चुकी है। तुम्हें पता है जो भी हुआ है ना, बहुत तगड़ी खलबली मच चुकी है। कर्मा जो होता है ना, कर्मा बड़ा खतरनाक होता है और ऐसे ही कुछ हुआ है। आप देखें, जिन लोगों ने शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत के इसके लिए हमें रोका, उनके साथ कर्मा हुआ। आप देखो परमबीर सिंह, देखिए वो होता है ना, कान आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, देखो कुछ जिसके साथ जो होना होता है ना होके रहता है। जैसे आप देखो परमबीर सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के क्या क्या नहीं बोला और उसके साथ क्या हुआ आपको पता है, उसको उसके पद से हटा दिया गया। जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, उनके साथ क्या हुआ, उसने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस जो जस्टिस में बहुत बाधा डाली, उस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो एक वसूली गैंग चलाते थे। तो कर्मा जो है ना, कर्मा होके ही रहता है। जिस इंसान ने जैसे कर्म करे होंगे ना, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, हम भाई लड़ रहे हैं ना सुशांत सिंह राजपूत के लिए, हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा देर मिलता है, अपनी तरफ से कर्म करते जाओ, देर में फल मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। बट रुकना नहीं है भाई, क्योंकि अगर अब रुक गए ना तो कुछ नहीं हो सकता। अब रुकना नहीं है, सब एक एक करके पकड़ में आ रहे हैं। केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत भी बहुत जल्द आ जाएगा भाई। अभी 3 ये बंदे तो आ चुके हैं और केशव और नीरज तो सरकारी गवाह भी बनने के लिए तैयार हो गए हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। यानी कि अब उन दोनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा बोला है भाई, इसलिए वो गवाह बनने के तैयार हो गए हैं। यानी कि अब इसका मतलब रिया चक्रवर्ती भी बहुत जल्दी आने वाले शिकंजे में। और दीपेश सावंत तो आ जाएगा। ये छोटे मोटे बंदे हैं यार, ये समझ रहे हो, केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये तो छोटे मोटे हैं।
मेन जो कल्प्रिट्स है ना, रिया चक्रवर्ती, संदीप शर्मा। अभी रिया चक्रवर्ती आने वाली है, मुझे लग रहा था आज ही समन भेज दिया जाएगा, पर अभी समन नहीं भेजा गया। अभी भी जो है वो बातें चल रही हैं, हो रही हैं केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से, सबको बैठाकर इनसे अब भी बातें चल रही हैं। शायद और भी कुछ बड़ा ये बयान दे रहे होंगे, इस वजह से अभी तक रिया चक्रवर्ती को समन नहीं करा गया। बट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी रिया चक्रवर्ती को भी समन भेज दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सरकारी गवाह तो वो बन ही चुके हैं। अब उनको समन भेजने के लिए कुछ ज़्यादा तो है नहीं। और अगर रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ ना कुछ बहाना बनाया इसकी तरह, पिठानी की तरह, पिठानी भी है भाई, 9 महीने से इस बंदे ने एनसीबी को गुमराह किया, 9 महीने से इस बंदे ने एनसीबी को टोपी बनाई। कभी बोलता था ये हो गया, कभी बोलता था मेरी शादी है, मेरी एंगेजमेंट है, ये है, फलाना ढिमकाना है। भाई माना नहीं है बंदा, ये बहाने बनाता गया एनसीबी के सामने, बट अपने इंस्टा पे एक्टिव था, इंस्टा पे हमेशा एक्टिव था, और एनसीबी को बहाने बनाता गया। तो एनसीबी ने इसको क्या करा, सीधा साले हैदराबाद गए, उसको धड़ दबोच लिया, वहीं से पकड़ के ले आया। सेम टू सेम रिया के साथ होगा। अगर रिया चक्रवर्ती जो है अगर समन पे नहीं आई तो उसके साथ भी ऐसा होगा। अभी तो फिलहाल उसको समन दिया नहीं गया, भेजा नहीं गया, बट मुझे लगता है बहुत जल्द भेजा जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं यार, सब कुछ सही हो रहा है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। देर आए हैं हम, दुरुस्त आए हैं, इतने समय से लड़ रहे हैं, थोड़े दिन और यार, थोड़े दिन और लड़ लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। इस इंसान को, इस लेजेंड को न्याय मिल जाएगा। तो यही सब अपडेट थी जो आपको देनी थी, जो आपको बतानी थी बातें, बहुत मन कर रहा था बताने का। ये सारी अपडेट आ चुकी हैं और बहुत जल्द कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत जल्द रिया जो है सबके कब्ज़े में आ जाएगी, धड़ दबोच लिया जाएगा उसका भी। तो तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और इस इंसान के लिए, इस जेम ऑफ अ पर्सन के लिए आवाज़ उठाते रहें। तब तक के लिए जस्टिस फॉर SSR।